अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तिजोरी में गिन्नी नहीं है, चोरी हो गई है। भाई आप लोग यहाँ आए, हमारे द्वार का भोजन ग्रहण किया, ये हमारे लिए गर्व और संतोष का विषय है। आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा। जज साहब, हमरा सोने का गिन्नी नहीं, आगे हम फिर आप लोगों को बुलाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का छोड़िए, आप सोने का गिन्नी दीजिए पहले। फॉक्सी वचन दिए थे क्या हैं? तमीज से बात करो। अरे हुजूर, हम गरीबन को तमीज सिखा रहे हैं। गिन्नी गोल कर दिए और हमका तमीज बता रहे हैं। ये बड़े धोखेबाज आदमी है भाई। नाम बड़े, दर्शन छोटे। देव नारायण चंदेल, हाय हाय। 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 देव नारायण चंदेल। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। हाय हाय। देव नारायण चंदेल, हाय हाय। देव नारायण चंदेल, देव नारायण चंदेल, देव नारायण चंदेल। गिन्निया कहाँ है? हमने पूछा, गिन्निया कहाँ है? तिजोरी में ही रखे थे हम। अरे तिजोरी खा गई। तिजोरी या तुम? बाबा, मुझे नहीं रहा है कि क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा बड़का बाबू। वो हम तिजोरी में रखे थे, फिर उसको बंद करके उसका चाबी ऐसे कमर में खोस लिए थे हम। कहा था ना हमने कि इनके फेरे में मत पड़ना। और किसको पता है कि गिनिया घूम हो गई है या फिर इनके पास है? हद में रह के बात करो तुम। ये जो बाहर बदनामी के नारे लग रहे सुनाई दे रहे तुमको? देव नारायण चंदेल इतना बुद्धिहीन नहीं है कि इस 2 कौड़ी की लड़की की खुंदक निकालने के लिए बरसों की इज्जत को यूं गंवा दे। इसमें तुम होश में बात करोगे। तुम्हारी ऐशो आराम की भूख से तो हम वाकिफ थे, लेकिन तुम्हारी भूख इस हद तक चली जाएगी ये नहीं मालूम था हमको। बेहतर होगा कि चुपचाप वो गिन्नियों की पोटली हमारे हवाले कर दो, इससे पहले कि हम कुछ कर बैठे। हमारे पास नहीं है, हमको नहीं पता। तिजोरी में ही रखे थे। सोना चांदी है, सोना कोई मोह नहीं हमको। अरे 21 गिन्नियों की लालच में तो अच्छे अच्छों का ईमान फिसल जाए। तुम कौन हो? कौन हो तुम? मुनिया टोला की मामूली मुनिया। घर की बड़ी बहू है ये। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले सोचो तो सही कि क्या बोल रहे हो तुम। हाँ दादा, ये क्या कह रहे हैं आप? परिवार की बड़ी बहू के लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। कुहू भाभी ऐसा नहीं कर सकती। हाँ भाभी, अब तो सुबह से रसोई में लगी थी ना, तो कहीं गलती से पोटली इधर उधर रख दिया होगा। याद कीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमको याद है, हम वो गिन्नी तिजोरी में रख के उसको बंद करके चाबी आँख खोस लिए थे। बुआ जी आप भी थे ना? हम थे इसके साथ में, इसलिए तिजोरी में गिन्नियां रखी, उसके बाद ताला बंद किया और उस चाबी कमर में खोसी। पर कैसे समझाएं तुम सबको? और कमर से हम गायब कर ली। अरे बंद करो ये सफाई देना। अरे जानते नहीं है क्या आप लोग इनको? समझिए ना, ये सब चाल है। कुहू को जलील करने की, बदनाम करने की साजिश है। अरे पुराने खिलाड़ी है ये, हमारे बाबा देव नारायण चंदेल। तुम शिष्टाचार की सीमा लांघ रहे हो राजीव। अरे सीधी और साफ बात है कि गिन्नियां गायब की है इस लड़की ने। नहीं बाबा, हमें नहीं लगता कि कुहू भाभी ऐसी कोई हरकत कर सकती है। और हमें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं कि इनकी तलाशी क्यों नहीं की जाए। और अगर तलाशी होगी
तो इस पूरे घर की होगी, हर कोने की तलाशी होगी। फिक्र मत कीजिए, आपकी गिन्नियां मिल जाएगी। मुकेश, गोविंद, मुक्ति। जी हुकुम। सुनो, 21 सोने की गिन्नियों से भरी पोटली गुम हो गई है। खो गई या चोरी हो गई? रसोई से लेके बाहर के आंगन तक, घोड़े के अस्तबल से लेके आम के बगीचे तक चप्पा चप्पा छान मारो, पोटली मिल जानी चाहिए। और जो भी ये पोटली ढूंढ निकालेगा, इनाम के तौर पर उसे 10,000 रुपए मिलेंगे। 10,000? हाँ, 10,000। खड़े क्या हो, जाओ। इस काम में हम भी उनकी मदद करेंगे। पोटली हम खुद ढूंढेंगे और शुरुआत हमारे कमरे से होगी। अरे आप अकेले काहे ढूंढेंगे? आपकी अर्धांगिनी आपका साथ देगी। चलिए। अरे कुछ भी हासिल नहीं होगा घर की तलाशी लेने से। जज है हम, ऐसे सैकड़ों चोरी डकैती की केस निपटा चुके हैं हम। चोर जब इतना होशियार है तो घर में तलाशी लेने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। और हाँ, तुम भी अगर कुछ करना चाहती हो ना, तो सबसे पहले ये जो बदनामी के नारे बुलंद हो रहे हैं ना बाहर, उनको जाके खामोश करवाओ। देव, ये कैसे खामोश करेगी उन सबको? के शरीर पे जितने जेवर लदे हैं, इनको उतारो और बाहर ले जाके गरीबों को दान कर दो। घर की बड़ी बहू के जेवर दान में नहीं दिए जाते। अब शकुनी की बात कर रहे हो तुम? बुआ जी, अब तो लगता है कि घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी इनकी हाय हाय होगी। अरे बाहर के लोगों की हाय हाय रोकने की मंशा है ना आपके अंदर, तो जरा अपने तिजोरी का मुंह खोलिए। हाँ, खोलिए अपनी तिजोरी का मुंह और दीजिए नगद सबको। नगद, कैश बाबा, कैश, उसकी तो कमी नहीं है ना आपको। दीजिए नगद और चुप करवा दीजिए सबका मुंह। लेकिन आपको पता है आप ये करेंगे नहीं, क्योंकि आप ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हमारी कुओं को अपमान करने के लिए कर रहे हैं। नफरत की ये जो जलन है ना आपके अंदर, इतनी अच्छी नहीं है बाबा, झुलस जाएंगे आप। और तुम हमारी एक बात ना कान खोल के सुन लेना और समझ लेना, आज के बाद तुमने इनके आदेश को पालन करने की कोशिश की ना, तो और याद रहे ये बात कि ये जो जेवर है ना तुम्हारा सम्मान है। ये जेवर इस घर की शान है, चंदेल भवन की शान है। और जो हमें ना, हम तुम्हारे पति, ये जेवर तुम्हारे पति का मान है। जरूरी तो नहीं ना कि इसी कमरा में हो। लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना होगा ना अंजनी। सारा कमरा पलट के रख दिए, कहीं टीवी के पीछे पोटली मिल गया तो कांड ही हो जाएगा। ये आदमी तो एकदम में भौरा आ गया है, पोटली ढूंढ के ही दम लेगा। चलो यहां से। पूछ नहीं रहे हम, कह रहे तुमसे, इस आदमी को दान करने के लिए अपने गहने या अपने कंगन देने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? और आप भी ना जरा बाहर जाइए और ये जो गरीब नारे लगा रहे ना, जाकर कह दीजिए उनसे कि कोई स्वर्ण दान या गिनी दान नहीं होगा। और उसके बाद जब आपकी हाय हाय होने लगे ना, उम्मीद करते हैं कि आपके अहंकार को थोड़ी सी ठेस पहुंचेगी। ये जो आपके तेवर है ना, थोड़े से कम हो जाएंगे। और उसके बाद हो सके ना तो हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिएगा उनसे। हाथ जोड़ के माफी मांगने से ना आपकी इज्जत घटेगी नहीं। हम अपनी इज्जत खुद संभाल लेंगे। बड़का बाबू! खबरदार, खबरदार है कुहू, जो इनके पीछे जाने की तुमने जरूरत भी की थी। देव नारायण चंदेल! हाय हाय! 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 अच्छा साहब, गरीब की हाय मत लीजिए, ये अच्छी बात नहीं है।
उम्मीद जगाकर उम्मीद तोड़ना गलत है, पाप है, मैं जानता हूँ। आप लोग हो सके तो क्षमा कीजिएगा, पर सोने की गिन्नियों का दान आज नहीं हो सकता। देव नारायण चंदेल, हाय हाय। देव नारायण चंदेल। देखिए, आज एकादशी है। आज के दिन दान का बहुत महत्व है। पाप कटते हैं। मैंने सोचा कि मैं भी आज सोने की गिन्नियां दान करके अपने कुछ पाप काटूंगा। है आप अहंकारी, अपने आगे किसी को भी नहीं रखते। बचपन में जो पिता को देखा था ना, वो पिता नहीं है आप। पर मेरा दुर्भाग्य देखिए, अपने पाप तो मैं काट नहीं पाया, उल्टे आप लोगों की उम्मीद जगाकर आपकी उम्मीद तोड़ने का पाप मैंने अपने मत्थे ले लिया। आपका गुस्सा लाजमी, तो हो सके तो अपने इस बुजुर्ग को माफ कर दो। बड़का बाबू रुक जाइए। ये क्या करी हो? खूब वापस आओ। साची बाबू रोकिए मत हमको। ये तो वही है। मिल गया। दो इधर। वही है। इसमें तो नहीं है। सारी इतना टेंशन में हमको हर जगह पोटली ही पोटली दिखाई दे रहा था। पता नहीं कहाँ गया होगा, कहीं और ढूंढना पड़ेगा। हम तो पहले ही कह रहे थे। कहीं छुपाना पड़ेगा और बेच भी तो नहीं सकते। अकाहे कि मुजफ्फरपुर का हर जौहरी देव नारायण चंदेल की बहू पंसनी को पहचानता है। अब ये जरा कोई भूल थोड़ी सकता है। हर टीवी अखबार में हमारा ब्यूटीफुल फेस छप चुका है। यहाँ पे केवल इल्जाम नहीं लगाएंगे, थोड़ा और मजा आना चाहिए, है कि नहीं? उम्मीद अभी टूटा नहीं है, ना टूटेगा। सोना दान होगा और आज ही होगा। आप सब लोग ना एक कतार में खड़े हो जाइए बस। गिन्नी तुम दोगी? हाँ। तुम कौन हो बेटा और देवनारायण की क्या लगती हो? चाची क्या कर रही हो तुम? कर क्या रही हो? तुम्हारे ये सब करने से ना कुछ होने जाने वाला नहीं। बेटा ये क्या कह दिया तुमने? तुम अपने गहने और जेवर दान में दे दोगे? हाँ बुआ जी, हम अपना गहना अपना कंगन सब दान कर देंगे इस घर के लिए, इस परिवार के लिए बुआ जी। नहीं तो इन सब का बददुआ अपने घर अपने परिवार में लग जाएगा ना। दान होगा तो सबका दुआ लगेगा। हम सबको, इस घर को, इस परिवार को, बड़का बाबू को कर देंगे। कुछ समझाओ इस लड़की को। देव बाबा को ना तुम्हारी दुआएं नहीं, उनको बस एक ही चीज चाहिए और वो है तुम्हारा सर्वनाश। समझ क्यों नहीं रही है तुम? चाची बाबू गलत समझ रहे हैं। बड़का बाबू ना पश्चाताप करना चाहते हैं। अरे जो इंसान अपने बेटे पर दिन दहाड़े गोली चला दे, वो इंसान पश्चाताप करेगा? चाचा जी आप भी गलत समझ रहे हैं। अब सुने ना, पूरा सभा के सामने क्या बोले हो? सुने ना आप, बोले आज एकादशी है, आज स्वर्ण होना चाहिए। स्वर्ण होगा ना तो पाप धुलता है। बड़का बाबू अपना पाप धोना चाहते हैं। वो जो गोली चल गई थी और संजय बाबू को लग गया था, उसका पश्चाताप करना चाहते हो। राजी बाबू, सोना दान करने के लिए आप आज्ञा देंगे ना हमको? ए चिंटू, बहुत बोली हो तुम। उस मुखौटे के पीछे के चेहरे को ना तुम पहचान नहीं पाई हो।
ये जो इनके गुण दिख रहे ना तुम्हें, ये उनके गुण नहीं है, दिखावा है, छलावा है। प्लीज समझने की कोशिश करो। नहीं। देखो आगे तुम्हारी मर्जी है। ये जेवर कंगन हमने तोहफे में दिए थे तुमको और अब तुम्हारे हैं। अब चाहे तुम बाबा के लिए उन्हें दान कर दो या फिर पिघला दो, मर्जी तुम्हारी। हम कुछ नहीं बोलेंगे। राजीव बाबू को जो करना है करो। बुआ जी, राजीव बाबू। जिसका दिल और वो खुद खरा सोना हो, उसके लिए गहने और जेवर क्या मायने रखते हैं बेटा। हम तुम्हारे दिल की बात समझ रहे हैं। जाओ दान कर दो अपने गहने और जेवर। लेकिन राजीव बाबू, उसे हम मना लेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। जाओ। जय भोलेनाथ। जय। बड़का बाबू, ये दान कर दीजिए बड़का बाबू। अब बात बढ़ेगी और सिर्फ शक नहीं, सबूत के साथ इल्जाम लगेगा। अरे पापा चोरी हो गया, अरे पापा चोरी हो गया। वाह, यहाँ समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। दिमाग खराब हो गया लड़की का। एक बार में कुछ समझ में नहीं आता और हमारी आंखें भी ना अचानक जलने लग जाती है। तो वही गिनी है जो बुआ जी ने कुहू को तिजोरी में रखने के लिए कहा। ये कुहू के दराज में क्या कर रही है? और कहाँ होगी राजीव जी, और चोरने की खीसे में फंस गई कुहिया, खेल खत्म चुहिया। चोरी और उसके ऊपर से होशियारी, वो भी किसके साथ? राजीव नारायण चंदेल के साथ। आंखों से लाचार हैं, दिमाग से नहीं। वैसे एक सीक्रेट बताए तुमको, हमको ना लोगों की सांसें सिर्फ सुनाई नहीं, दिखाई भी देती है। इस गलतफहमी में मत रहना कि पुण्य का काम करके तुम मेरे दिल में बस जाओगे। कि जो कुछ भी करना पड़ रहा है परिवार की इज्जत बचाने के लिए। बड़का बाबू, आपका मकसद इतना नेक है, हमको और क्या चाहिए? आप कर दीजिए ना दान। भाई गिन्निया तो नहीं, लेकिन स्वर्ण दान अवश्य होगा। और हाँ, इन गिन्नियों की भरपाई तुमको करनी होगी, याद रहे।
जी जी बस। चलो बैठो। तुम्हारी इस दान से अब मैं अपनी बेटी का ब्याह अच्छे से कर पाऊंगा। जुग जुग जियो बेटी, सदा सुखी रहो। बीवी का ऑपरेशन बता दिए हैं डॉक्टर। 2 लाख रुपया लगती मांग रहे हैं। बेच के हम बीवी का ऑपरेशन कराएंगे। बहुत गरिया दिए आपको। हमको माफ कर दीजिए हुजूर, हमको माफ कर दो बेटा। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। देव नारायण चंदेल जिंदाबाद। ये सही, करे कोई और, नाम कोई और कमाए। उसको नाम से नहीं बेटा, नेकी से मतलब। कुहू भाभी, आप कमाल की हो। एक कंगन बेच के हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे। ऑफिसर बनना है उसको, ऑफिसर बनाएंगे। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। भगवान तुम्हें खुश रखे। हे भोलेनाथ, ये सब आशीर्वाद ना बड़का बाबू को लगे। उनका हर पाप धुल जाए, उनका मन ना एकदम प्रेम से भर जाए, नफरत कट जाए, मन का हर मैल धुले, उनका प्रायश्चित ना सफल हो जाए भोलेनाथ।